जय हिंद, जय भारत। माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स को लॉग ज्ञात करने का टेंशन रहता है। बहुत सी परीक्षाओं में 10वीं के बाद साधारण, सिंपल या बेसिक कैलकुलेटर बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स ले जा सकते हैं। उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग लॉग प्राप्त करना सीखेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एंटी लॉग प्राप्त करना सीखेंगे। अतः आप माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। सबसे पहले मैं कुछ इसके साधारण कैलकुलेटर से लघु गुणक प्राप्त करने के कुछ स्टेप मैं बता देता हूँ। इसके बाद फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले जिस संख्या का लॉग ज्ञात करना है उसे कैलकुलेटर में लिख लें। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लो कि 2, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको 2 का लॉग ज्ञात करना है, तो कैलकुलेटर में हम 2 लिख देंगे। इसके बाद कैलकुलेटर में यह करड़ी, जिसे हम लोग रूट बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं, तो यह जो करड़ी रूट का चिन्ह है, तो इसको हम लोग 13 बार, मतलब रूट को ही करड़ी में 13, फिर कड़ी में 13, इस तरह से यह 13 बार इसको दबाएंगे। इसके बाद ऋण का निशान, माइनस जो साइन होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो फिर मतलब माइनस कर देंगे और 1 लिखेंगे। इसके कहने का मतलब हम -1, इन दोनों को मिला करके इसके मतलब कि हम -1 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 13 बार दबाने के बाद में हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। इसके बाद यह गुणा का निशान, यह जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का निशान उसमें बना देंगे, मतलब गुणा का निशान दबा देंगे। इसके बाद गुणा का निशान बनाने के बाद 3, 5, 5, 8 लिखेंगे। इसके कहने का मतलब ये दोनों मिला करके कि 3, 5, 5, 8 का हमको गुणा कर देना है और इसके बाद यह बराबर कर देना है। तो बराबर जैसे ही करेंगे तो हमको हमारा उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है कि कैलकुलेटर में जो भी संख्या आपको ज्ञात करना, 2, 4, 6 या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, आप उसको लिख लो। इसके बाद 13 बार यह रूट का चिन्ह दबाओ। इसके बाद -1 करो, फिर आप उसमें 3, 5, 5, 8 का गुणा कर दो और गुणा करने के बाद में आपको कोई आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे log 2 है, log 2 का आंसर 0.301 आ जाता है। और इसमें सबसे मेन आपको यह जो 3, 5, 5, 8 है, यह याद करने का आपको साधारण सा एक नियम बता देता हूँ कि जैसे यह आप लॉग याद करते हो, लॉग में कुल कितने अक्षर हैं, यह 3 अक्षर हैं। तो यहाँ पे पहला क्या होता है, 3 आ जाता है, क्योंकि लॉग में यह 3 अक्षर होते हैं। और इसके बाद में लघु गुणक, जो यह लघु गुणक होता है, तो इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 5, तो यह 5 हो गया। और यह जो 5 है दूसरी, मतलब कि 3 पहला हो गया, यह दूसरी प्लेस पे आया, तो इसलिए 5 को 2 बार लिख दिया। और 3 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो यह 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा, इसको मतलब भूलेगा नहीं आप, इस तरह से इसको ध्यान रखना। अब हम लोग कैलकुलेटर में इसको देखते हैं। अब हम लोग इसे कैलकुलेटर में प्रैक्टिकल रूप में देख लेंगे। इससे पहले 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद में अब यहाँ पे रूट को हम लोग यह 13 बार, रूट को 13 बार दाबेंगे और 13 बार रूट करने के बाद में फिर -1 करेंगे, माइनस फिर यह 1, इसके बाद इंटू 3, 5, 5, 8, इसके बाद इक्वल कर देंगे। इक्वल जैसे ही करेंगे वैसे 3, 0, 1, 0 अपना आंसर आ गया। इसे हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो हमको 3 का लॉग फाइंड करना है, तो 3 का लॉग फाइंड करना है तो हम लोग 3 पहले कैलकुलेटर में 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 बार यह रूट लिख देंगे। इसके बाद -1 करेंगे, इसके बाद गुणा 3, 5, 5, 8 बराबर करेंगे तो हमको यह 0.477 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग 3 का फाइंड करना देखेंगे कि 3 के बाद इसके बाद 13 बार रूट करने के बाद में -1 कर देंगे।
-1 इंटू का साइन 3558। इस तरह से हम लोगों को फिर यह वैल्यू अब मैं आपको गूगल में चेक करके बता देता हूँ कि देखो कि यह साइंटिफिक कैलकुलेटर में कितना आता है। तो जैसे अगर हम लोगों को जैसे 2 का लॉग फाइंड करना है, 2 का लॉग, तो यह log 2 की वैल्यू आ जाएगा 3010। बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन हमारे हम लोग यहाँ पे 3010 पॉइंट के 3 अंक तक हमको वैल्यू जो एक्यूरेट प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोगों को जैसे 3 की वैल्यू फाइंड करना हो, तो पहले यह लॉग के बाद में यह 3 की वैल्यू यह आ गया 0.477। तो हम लोग भी इसके पहले जो कैलकुलेटर्स अपने मेथड से प्राप्त किए थे वो वैल्यू सेम थी। इसी तरह से हम लोग पॉइंट की अगर कोई जैसे वैल्यू हो तो वह भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे log 0.30256 की वैल्यू -1.487, जो माइनस वाले लॉग होते हैं, जैसे ये पॉइंट वाले लॉग, यह थोड़ा ज्ञात करने में कठिन होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने जो सिंपल कैलकुलेटर से हम लोग जो ज्ञात करेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपका लॉग से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर वहाँ पे कैलकुलेटर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अलाउ है तो। जैसे अब हम लोग 0.3256 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें भी सेम मेथड करेंगे। इस तरह से देखो हमको वैल्यू यह -1.487 यह प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग जो दूसरी वैल्यू 236.5653 का भी फाइंड कर सकते हैं। (13/√-1 इंटू 3558। इस तरह से आपका यह आंसर प्राप्त हो गया। अब इसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यह log 0.03256, इसी का भी हम लोग log फाइंड किए थे। तो यह देखो यह -1.487, तो ये अपना 3 अंक तक यह वैल्यू एक्यूरेट था। और इसी तरह से हम लोग जैसे लास्ट में जो फाइंड किए थे 236.53, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.374। अपना 4 आया था, अगर हम यहाँ पे 8 को हटाएंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा इसी तरह का अगला वीडियो एंटी लॉग और भी दूसरे बहुत से वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल माताजी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे इसका प्रॉफिट आपके दोस्तों को भी मिले, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। धन्यवाद। थैंक यू।